गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट का मनी। स्टॉक मार्केट का मनी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने स्टॉक मार्केट का मनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आ गए हैं अपने वीडियो के मेन स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव है कि आप लंबे समय तक होल्ड कीजिए और ये जो इनका बिजनेस भी यूनिक होना चाहिए, यूनिक या मोनोपोली होना चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती है। तो हम आ गए हैं बैलेंस शीट पर कंपनी का। इसमें आप रिजर्व और सरप्लस की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजर्व की बात करें तो पहले 26 करोड़, फिर 61, फिर अभी हो चुका है 129 करोड़ की। अगर हम लॉन्ग टर्म कर्जे की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्जा पहले 60 करोड़, 54, अभी 55। कर्जा भी मोट माट सही है। अगर शॉर्ट टर्म कर्जे की भी बात कर लेते हैं तो आप ये फ्लेचर मोड में रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कर्जे की भी बात कर लेते हैं तो 44, 27, अभी घट का हो गया 19। और कैश की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास फ़िलहाल कितने का कैश पड़ा हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैश पहले था 17 करोड़ का, फिर बीच में हो गया 9 करोड़ का, अभी हो चुका है 19 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। पहले नेट प्रॉफिट पहले 5 हुआ करता था, फिर 18, फिर 38, अभी हो चुका है 52। तो ये प्रॉफिट भी सही है कंपनी का। स्टॉक है और इस स्टॉक की अगर बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर एकमात्र है जो था GMM फोर्डलर, जो कि अभी इस पर सेबी का नज़र है और जांच चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो अगर इस स्टॉक में अगर इसका कॉम्पिटिटर है तो अभी देख सकते हैं, जब से JLL फैमिली में सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग का जांच चल रही है तब से इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया आपको बेनिफिट दे चुका है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुका है। आप देख सकते हैं। पहले ये स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो 6 महीने की आप देख सकते हैं। 6 महीने में आपको 193, 5 दिन की बात कर ले तो 2.5% की, 1 महीने की बात करें 47, अगर 1 ईयर की बात करें तो 253% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। पर भी आप देख सकते हैं इससे बैलेंस शीट में अगर रिजर्व की बात करें तो इसमें तो आपको रिजर्व का तो फंडार ही मिलेगा आपको। पहले देख सकते हैं 880 का था, फिर आपको हो गया 1000 से भी क्रॉस हो गया, अभी जाके कंपनी ने 1200 से भी ज़्यादा का रिजर्व है। अगर यहीं हम बात कर लेते हैं, इस पर कर्जे की बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंपनी पूरा ही डेब्ट फ्री कंपनी है। और इसके आप रिजर्व की अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है। और कैश की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कैश मिल जाएगा देखने को कंपनी के पास। एक मिनट, स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं यहाँ पर। अगर कैश की बात करते हैं तो ये कंपनी के पास आप कैश देख सकते हैं, पहले था 515 का, अभी था उसके बाद 664 का, जो है 859 करोड़ का अभी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। यहाँ पर इस कंपनी का प्रॉफिट पहले था 290, 256, उसके बाद 368, अभी हो चुका है 413। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं कंपनी के, अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अभी कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है 44.57 प्रोमोटर के पास है। FIS की बात करें तो 11.81, DIS के पास जो है 5.77, और आपको पब्लिक की बात करें तो 38% का होल्डिंग रखते हैं। इस शेयर की बात करें तो दिया दोस्तों, ये टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई शेयर है, और यानी कि टाटा, आपको देख सकते हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड, ये
मिड कैप कंपनी है और काफ़ी शानदार रिटर्न दे रही है। अगर इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की अगर चार्ट पैटर्न मैक्सिमम देख लेते हैं तो आपको 17,757 का रिटर्न दे चुका है। तो ये दोस्तों भी ये आईटी सेक्टर के वन ऑफ द उभरता हुआ सितारा जिसको बोलते हैं ये कंपनी है, जो कि आपको इन फ्यूचर में काफ़ी को मालामाल कर सकता है। तो इस कंपनी पर भी आप विचार कर सकते हैं। मैं अभी दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। इस कंपनी का अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो देख सकते हैं 216 और 190, उसके बाद अभी जो बढ़कर हो चुका है 446 का। अगर यहीं पर हम अगर कर्जे की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के कर्जे की बात कर ले, पहले कंपनी जब फ्री थी अभी आपको 7 करोड़ का कर्जा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में अभी आप कंपनी के पास फ़िलहाल 4 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी के पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है, कैश की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं पहले कैश था 10 करोड़ 23, अभी हो चुका है 190 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं पहले से कंपनी -22 करोड़ की थी, उसके बाद अभी हो चुका है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप थोड़ा नीचे आकर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, पहले माइनस में चल रही थी -15, फिर उसके बाद 5 करोड़ प्रॉफिट में आई, फिर 39, 31, अभी बहुत बढ़ के हो चुका है 46% की। अगर हम अब यहीं पर बात कर लेते हैं कंपनी की, अगर यहाँ पर देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न में आप देख सकते हैं अभी कंपनी के प्रोमोटर के पास 50.25, एफआईएस की बात करें 1.9, डीआईएस की बात करें 25% का लगभग। पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं 22% शेयर होल्ड करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एमता टेक्नोलॉजी है जो कि मिड कैप्स कंपनी है और इसकी अगर बात करें ये हाल ही में लिस्ट हुई है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम अगर इसकी बात करें चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं 58% की आपको 58 से भी आपको 50 से 60% का रिटर्न दे चुका है। और ये कंपनी आपको काफ़ी शानदार है और ये एरो स्पेस में काम करती है, काफ़ी सारे टेक्निकल प्रोडक्ट बनाती है। तो इस कंपनी पर भी आप विचार कर सकते हैं। शेयर देख के आदमी पागल हो जाओगे। इसकी अगर रिजर्व की बात करें तो आप पहले देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व था 9,375 करोड़ का, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 11,157। और अभी कितने हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है 14,827 करोड़ का रिजर्व है। अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं कंपनी के पास कैश कितने हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास पहले जो कैश था पहले 1,735, अब उसके बाद जो हो गया 5,640, और अभी जो करंट में जो कंपनी के पास कैश है वो 7,189 CR यानी कि करोड़ का कैश है। वहीं हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं इस कंपनी के, तो कंपनी के पास पहले 3,138, उसके बाद 38,000 का, अभी 39,000 का प्रॉफिट होती है। अगर हम इसकी शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में आप देख सकते हैं कंपनी का भी प्रोमोटर की बात करें तो 73.4 प्रोमोटर के पास है, एफआईएस की 16%, डीआईएस 6% और पब्लिक के पास सिर्फ 4% शेयर होल्ड करते हैं पब्लिक। तो सिर्फ यानी कि ये पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, जो कि एक मोनोपोली जो कि आपका ये जो है आपको लार्ज कैप कंपनी है। और इसकी अगर चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं लंबे अवधि तक जिसने भी होल्ड किया है 7,064% का आपको प्रॉफिट दे चुका है। और इस कंपनी में अगर
इस कंपनी में आपको काफ़ी नज़रें बना कर रखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इस कंपनी में शायद से ये कंपनी बोनस का भी अनाउंस कर सकती है। तो इस कंपनी पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगला कंपनी है, अगर इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 911, उसके बाद 11,067 और अभी जो है वर्तमान में 13,000 से भी ज़्यादा का रिजर्व है। अगर कैश की बात कर लेते हैं इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म, अगर कर्जे की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर शॉर्ट टर्म कर्जे की भी बात कर ले तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म का भी कर्जा नहीं है, ये पूरे ही डेट फ्री कंपनी है। और यहीं पर हम कैश की बात कर लेते हैं तो आप कैश पहले कंपनी के पास देख सकते हैं 11,040, फिर 12,096, अभी हो चुका है 14,060 का कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो ये बैलेंस शीट देख के तो आपको नज़ारा आप अंदाज़ा लगाए होंगे कि ये कौन सी कंपनी है। अगर अभी तक आपको याद नहीं आया तो मैं इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं। 513 का, उसके बाद पहले 309, फिर 513, फिर 190, अभी जाके 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर शेयर होल्डर पैटर्न की भी बात कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ये कंपनी शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो अभी देख सकते हैं कंपनी के पास 67% से भी ज़्यादा का है। एफआईएस के पास 8%, डीआईएस के पास 11, और पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं 13% शेयर होल्ड करती है। मैक्सिमम आपको 522 का रिटर्न दे चुका है। और जी हाँ दोस्तों, ये मोनोपोली कंपनी है। और इसकी बात करें, कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे, यानी कि IRCTC। अगर इसमें अगर स्टॉक का स्प्लिट हो जाता है तब आप इसमें बाई कर सकते हैं और लंबे अवधि तक कर सकते हैं। तो ये था आज की ये 5 कंपनी जितने भी मैंने बताया, 4 से 5 कंपनियां जो मैंने बताया। इस कंपनी में आप मोनोपोली कंपनी है और यूनिक बिजनेस वाली है। इसमें आप लंबे अवधि तक आप विचार कर सकते हैं और अपने से इस कंपनी पर डिटेल में भी आप विचार कर सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया स्टॉक मार्केट का मनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है इंग्लिश लवर, अगर इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका रिप्लाई कमेंट में अवश्य दीजिए।